हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, एकदम बेसिक चीज़ कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए। डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एंड आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट भी हम लोग को हैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, जो हैकर होते हैं अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे मतलब फाइंड कर ही लेते हैं कि कैसे अकाउंट को हैक किया जाए करके। पहले एक कारण देखने को मिलता था, फिर बाद में दूसरा कोई कारण निकल रहा आया, फिर उसके बाद एकदम ही एडवांस कुछ तो चीज़ें वो लेकर यहाँ पे आ गए। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग को रिसेंटली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली हमारा डीमैट अकाउंट सुरक्षित यहाँ पे रहना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ जो स्टेप्स है अगर आप करके रहोगे एंड कुछ प्रिकॉशंस है अगर आप वो लोगे पहले से ही, तो फिर आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे हैक होने के चांसेस एकदम ना के बराबर होंगे। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो कैसे अपने डीमैट अकाउंट को सुरक्षित रखें, कैसे सुरक्षित किया जाए, इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और जैसे कि आपको बताना चाहूँगा 5 मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे मैं कवर करूँगा एंड 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स भी बताऊँगा आपको। ठीक है, 3 गोल्डन पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे ऐसे 5 चीज़ें होती है जिस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट अभी तक हैक हुए हैं। ठीक है, अभी जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये सुनकर आप बोलेंगे अरे ये क्या रीज़न है भाई, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो बच्चों वाली बात है, इतना तो हर किसी को पता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप कह सकते हैं जो पहला वाला जो ट्रिक है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं यूजुअली 50+ या फिर 60+ जो सीनियर सिटीजन्स टाइप्स जो लोग जो रहते हैं, ठीक है, सो उनको इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी बार यहाँ पे फंसाया जा चुका है, उनका डीमैट अकाउंट हैक यहाँ पे किया जा चुका है। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों वो है OTP से रिलेटेड। अभी OTP स्कैम मतलब ऐसा नहीं होता है। देखिए, OTP तो आपके अकाउंट पे आ ही जाता है। अभी OTP कभी भी शेयर नहीं करना होता है, बट फिर भी वो क्या करेंगे भाई, वो हैकर लोग हैं, वो कुछ भी आपको बातों बातों में ऐसा कुछ तो चीज़ें बता देंगे, ऊपर नीचे कुछ भी रीज़न दे देंगे, सर आपका KYC नहीं हुआ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फलाना ढिमकाना कुछ भी करेंगे और आपसे OTP ज़रूर ले लेंगे। एंड अगर आप OTP VTP शेयर करोगे भाई तो आपकी तो बैंड बजेगी ही बजेगी। तो इससे हम लोग को काफ़ी कुछ डीमैट अकाउंट्स हैक होते हुए देखने को मिले। तो प्लीज़ अपना OTP कभी भी शेयर यहाँ पे आपने नहीं करना है। तो चलिए, ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे आप कह सकते हो कि अरे सर ये तो चीज़ें हमें पता ही है, OTP कभी शेयर नहीं करना होता है। तो कोई बात नहीं भाई, 20 एज से लेके 30 या फिर आप 40 इस एज ग्रुप वाले लोगों को भी यहाँ पे हैकर टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे। कैसे? नई चीज़ लेकर आ चुके हैं कि सर इस लिंक के ऊपर क्लिक करो करके। अभी देखो, ये तो OTP स्कैम का भी बाप है। अब काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि भाई ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, बट भाई वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे कहानी बनाकर बताएंगे कि भाई आप डर ही जाओगे। वो आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको बोल देंगे सर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो। हाँ, तो आप बोलोगे हाँ करता हूँ, तो आपने ऐसा ऐसा कुछ तो करके रखा है, आपको मतलब फ़ाइन पड़ेगा, 10 लाख का फ़ाइन पड़ेगा। ठीक है, अभी अमाउंट सुनकर ये आधे लोगों मतलब आप कह सकते हो भाई डर ही जाएंगे कि 10 लाख का फ़ाइन पड़ेगा। तो ठीक है सर, आप 10 लाख का फ़ाइन यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप अपडेट करवा दीजिए, KYC ऐसा करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए। एंड OTP नहीं, वो आपको एक लिंक भेज देंगे, बोलेंगे उसके ऊपर क्लिक कर लो एंड अपडेट करवा लो, तो वो कुछ अलग ही लिंक होगा। ठीक है, एंड आपको पता है भाई इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। आप देखते हो कि नहीं, आजकल तो फ़ोन भी अगर आप लगाते हो किसी को तो कॉलर टून्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, सरकार से रिलेटेड वार्निंग आते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत कुछ हद तक होती हुई देखने को मिल रही है। याद रखना दोस्तों, कोई भी चीज़ हो उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी। कौन सी? तो दोस्तों वो होती है फियर फैक्टर। यस, वो आपको डराने की कोशिश करेंगे। सो इसका सोल्यूशन भी क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी भी इस प्रकार के कॉल आते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आपको पेनल्टी फ़ाइन ये पड़ेगा, ठीक है बॉस फ़ाइन पड़ेगा ना, तो आपका जो भी ब्रोकर होगा, डीमैट अकाउंट जहाँ पर भी होगा, आप क्या करने का, आराम से उसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसको कॉल करने का और वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो सर मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन आया था कि ये ऐसा हुआ है करके एंड मुझे फ़ाइन पड़ेगा करके। वो बता देंगे ऐसा तो कुछ है नहीं करके। ठीक है, तो क्या करते हो, वो पैनिक करवा देते हैं आपको एंड पैनिक के चलते आप क्या कर लोगे, इस प्रकार की चीज़ें वो करवा ही लेते हैं। ठीक है, कैसे ना कैसे तो वो चीज़, हाँ कुछ लोग होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, इन चीज़ों के चलते बच जाते हैं, बट मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि वो कैसे भी करके आपको डरा कर धमका कर कुछ भी करके क्या करवाएंगे, इस प्रकार के OTP इधर शेयर करवाने के लिए मजबूर कर देंगे, या फिर खास करके अभी तो लिंक वाला बहुत कुछ चलता है। ठीक है, इतने सारे लिंक आते रहते हैं, तो उससे आपको इस प्रकार से मतलब लूटने का काम वो यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अभी मतलब आप कह सकते हैं एकदम
रिसेंटली हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। डोंट यूज़ रेडिफ मेल। यस, अभी ये रेडिफ मेल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपका जो अकाउंट होता है, ईमेल आईडी होता है ना, ईमेल आईडी तो अलग अलग होते हैं। आप जीमेल का यूज़ कर सकते हो, आप याहू का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग ऐसे आपको ईमेल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जो रेडिफ मेल है दोस्तों, उसको अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो भाई सावधान हो जाओ। अभी ये कोई मैं अपने मन की कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मतलब ना तो OTP शेयर किया था, ना ही लिंक के ऊपर क्लिक किया था, फिर भी उनके डीमैट अकाउंट हैक हो गए। एंड ये कोई मैं हवे में बोलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ 2022 का ही केस है, आप चेक कर लेना। यहाँ पे जीरोधा के फाउंडर तो आपको पता ही है, नितिन कामत जी की अगर मैं बात कर लूँ तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि कुछ उनके मतलब यूजर्स के साथ ऐसे हुए थे। तभी जीरोधा के 65 लाख कस्टमर थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग वेडिंग करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे। एंड उनके पास बैक टू बैक 100 कंप्लेंट आ गई कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड हो रहा है मतलब उनके डीमैट अकाउंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं करके। सो उनने यहाँ पे देखा कि 100 में से तो भाई 80 केसेस ऐसे थे जो कि उन्होंने खुद ही अपने अकाउंट के लॉगिन डिटेल शेयर कर दिए थे। कैसे? वही सामने वाला जो स्कैमर होता है भाई, हैकर होता है, वो आपको कुछ भी बातों बातों में उलझा कर आपसे डिटेल मंगवा लेगा। तो 100 में से तो भाई 80 चीज़ें तो ऐसी थी, वहाँ पे तो गलती तो उन लोगों की ही थी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कुछ भी बहाना दे बोलकर आपको ये बोलेगा कि आपके घर की चाबी दे दो मुझे, आप दोगे क्या? अगर आपने दी है करके, ठीक है, तो फिर मतलब आप क्या बोल सकते हैं अभी मतलब इससे रिलेटेड। बट बाकी जो 20 लोग थे दोस्तों, ठीक है, चलो 100 में से 80 ठीक है, बट 20 लोग ऐसे थे दोस्तों, उनके ईमेल हैक हुए थे और उसमें एक ऑब्जर्वेशन पाया गया। कौन सा? कि ऑल द ईमेल आईडी कौन से थे? रेडिफ मेल वाले थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नितिन कामत जी ने बात बोली थी ट्विटर के ऊपर, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि जिनका रेडिफ मेल यहाँ पे था, ठीक है, उनके अकाउंट मतलब उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया था, नो लॉगिन आईडी, नो पासवर्ड, नो लिंक, नो OTP, फिर भी वो हैक हुआ था। और इसके पीछे का रीज़न था रेडिफ मेल, ठीक है। सो अगर आपके पास रेडिफ मेल होगा अगर, तो देख लो भाई कि आप चाहो तो शिफ्ट करवा सकते हो, आपकी मर्जी थी। मैं आपको बस सावधानी पूर्वक चीज़ें क्या क्या आप करवा सकते हो, मतलब कैसे आप सुरक्षित रह सकते हो, उससे रिलेटेड मैं बातें बता रहा हूँ अलॉन्ग विद द प्रूफ, ठीक है। तो ये केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो आप अपने डीमैट अकाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली जीमेल ही रहता है लोगों का, बट फिर भी मैंने मेरा बताने का काम आपको किया है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप ज़रूर चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। आपका लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यस, काफ़ी लोगों को लगेगा अरे ये तो बचकानी बात है, मतलब देखिए लॉग आउट, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हो बट लॉग आउट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन करना मतलब कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करके रखेंगे, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, लॉग आउट करने करके। आई नो अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे सर कौन से ज़माने में जी रहे हो, ऐप्स है हमारे पास, ऐप्स में क्या कौन सी दिक्कत आ रही है। बट फिर भी मैंने आप लोगों को बताया वो बटन टाइम पास के लिए थोड़ी ना दिया है, कर दो। 1 सेकेंड लगता है भाई, 10 सेकेंड लगता है, 30 सेकेंड, चलो 1 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इतना तो मतलब पेशेंस तो होना चाहिए भाई। एंड आप कहते हो कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, जो भी चीज़ आप ओपन कर रहे हो, देखो जो बैंक होता है, डीमैट अकाउंट होता है, जहाँ पे पैसों की बातें होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपने ये चीज़ें हैबिट डालनी होती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ ओपन कर रहे हो तो उसको क्लोज कर दो, ठीक है। आप वो सोशल मीडिया आपके अकाउंट ओपन करो, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप 10 टैब्स ओपन करके रखो। बट मैंने कितने सारे मेरे दोस्त रिश्तेदारों का भी देखा है, लैपटॉप रहता है उसमें डीमैट अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ ऐसा ओपन ही पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। बैंक्स में तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो जाती है, वो एक अच्छी सिस्टम है कुछ कुछ बैंक में। बट डीमैट अकाउंट में मैं देखता हूँ ऐसा पड़े पड़े ही रहते हैं, ओपन ही रहते हैं, उसमें भी कैश रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों। आप मतलब खुद न्योता दे रहे हो कि आओ मेरा अकाउंट को हैक करो या फिर कुछ तो गड़बड़ी करो करके। सो अपने को क्या करना है भाई, सेफ रहना है। तो सेफ रहना है तो क्या करना है, कोई कुछ भी चीज़ ओपन किए ना, दैट्स इट। उसको अगर आप नहीं यूज़ करने वाले, लॉग आउट करो, एग्जिट ले लो, सिंपल, ठीक है। एंट्री करना है, कितना टाइम लगता है भाई, फेस आईडी नहीं तो 4 डिजिट फिंगर टिप से सारी चीज़ें ओपन होती है, विदिन सेकेंड्स ओपन होती है। सो इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। वरना अननेसेसरली कल आप ही का नाम आ जाएगा भाई, ये ऐसा लॉग आउट नहीं किया, कुछ तो नया स्कैम यहाँ पे सामने आ गया करके, तो उसका शिकार तो आप लोगों ने होना नहीं चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, यस, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। लोग अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड शेयर करते हैं। भाई आप कैसे ऐसा कर सकते हो? कितने लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं, अरे सर मुझे ये फ़ोन करके बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, आप हमारा मतलब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दे दो। अरे भाई ये इलीगल भी है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर हम तो 2-3 साल से कर रहे, कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता है इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो लीगल ही हो गया, ठीक है। आप सिग्नल फॉलो तो आपने करना होता है,
ठीक है। अगर आप सिग्नल तोड़ देते हो और अगर आपने मतलब आपको नहीं पकड़ा पुलिस ने, तो आप क्या बोलोगे, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 साल से तो मैं सिग्नल तोड़ के ही चल रहा हूँ, तो लीगल थोड़ी हो जाता है। तो एक इलीगल चीज़ होती है दोस्तों। आपने आईडी पासवर्ड भी देना नहीं होता है किसी को, आप मतलब आपके बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है, ठीक है। एंड आईडी पासवर्ड आप दे रहे हो अपना, और कल जाके फ्रॉड कुछ भी हो, आपके अकाउंट का पैसा चला गया, आप क्या बोलोगे सामने वाले को, कैसे हुआ, तो मैंने अपना आईडी एंड पासवर्ड भी दे दिया, वाह। अब मतलब इसका दोष किसके ऊपर डालोगे आप, तो खुद ही आप जिम्मेदार हो। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे मत कर लेना। इनिशियल स्टेज पे कैसे होते हैं, देखिए जो हैकर स्कैमर होते हैं वो करते क्या, आपको शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ना दाना डालना बोलते हैं। वो छोटा मोटा प्रॉफिट करवाएंगे, आपको फ़ायदा दिलाएंगे, ठीक है। फिर आपका इंतज़ार होगा भाई आप कब बड़ा अकाउंट में मतलब अमाउंट पैसा डाल रहे हो अकाउंट में, ठीक है। वो लालच तो दिखाना पड़ता है ना, एंड देन उसके बाद टाटा बाय बाय। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो प्लीज़ आप इसका पार्ट मत बन लेना। यूज़र आईडी पासवर्ड वो आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है, वो आप ही इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है। एंड किसी मतलब बोलते हैं ना जगह पे ऐसे लिख कर भी मत रखने ना जहाँ पे किसी का भी इजीली रीच हो, ठीक है, पता होगा कि अरे भाई ये इंसान यूज़र आईडी पासवर्ड इधर ही लिख कर रखता है करके, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को एक गंदी आदत होती है, ऐसे टेबल के ऊपर ही लिख कर रख देते यूज़र आईडी पासवर्ड, पूरे दुनिया को बताते ये मेरा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है करके। तो ऐसा मत करना भाई, जहाँ पर भी आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, सेफ जगह पर लिखो। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें मजाक लगती है, बट जब बाद में जब फटका पड़ता है ना भाई, वो इतना बड़ा फटका रहता है, इतना लॉस होता है आपका कि क्या बताऊँ। सो ये 5 चीज़ें आपने क्या करनी है यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कहाँ पे कैसे कैसे स्कैम हैक्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आ जाते हैं दोस्तों 3 गोल्डन पॉइंट के ऊपर। अगर ये 3 गोल्डन पॉइंट अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट और सुरक्षित हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मैं पर्सनली भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यस, डीमैट अकाउंट में भी एंड ईमेल आईडी में भी यस 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है। अभी बहुत सारे डीमैट अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन स्टार्ट हो ही चुका है। वो खास करके वो जो रेडिफ मेल वाले जो दिक्कतें हुई थी ना, उसके बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आया था, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट में भी कर लेना, और ईमेल आईडी में भी रहता है कि आपका ईमेल आईडी अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो, दूसरे डिवाइस से आप करने जाते हो, ठीक है, तो भी आपको पूछा जाता है भाई पासवर्ड क्या है, आईडी पासवर्ड क्या है, या फिर आपको जो आपके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, ठीक है, फेस आईडी वॉटेवर, मतलब 2 पासवर्ड यहाँ पे लगेंगे तो ही जाके वो चीज़ें खुलेंगी करके, ठीक है। एंड अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो आपको क्या होता है, मैसेज आता है फिर कि कोई तो आपका ईमेल आईडी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज़ें करके रखो, ठीक है। एंड ये सारा आप कौन से ज़माने में जी रहे हो। काफ़ी लोग ये भी पूछते रहते हैं, अरे सर ये कैसे करने का। यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल आईडी कैसे एनेबल करने का। अरे कितने लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे आपको उस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो ये एनेबल करके रख लेना, आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। देन सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ एंड कभी मौका मिले तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इन दोनों चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अलग अलग डीमैट अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब अलग अलग क्यों यहाँ पे बना कर रखे हुए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का एक अकाउंट है, ठीक है, एक मेरे फादर का अकाउंट है, एक मेरे मदर का अकाउंट है, एक मेरे ब्रदर का अकाउंट है, एक मेरे सिस्टर का अकाउंट है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा मेजर अकाउंट हुआ ना, तो यूजुअली वो मेरे अकाउंट में ही करता हूँ, ठीक है। एंड जो पोजिशनल ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसमें मैं फादर के अकाउंट में, मदर के, ब्रदर के, सिस्टर के अकाउंट में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो इससे भी यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों कि खिचड़ी नहीं बनती है, प्रॉपरली ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड मेन मोटिव क्या रहता है दोस्तों कि ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उसमें भी क्या रहता है आपको पता ही है कि आप शेयर्स को खरीदते हो कुछ टाइम पे, आपका जो टारगेट होता है, अभी मेरा टारगेट रहता है कभी 12.5% नॉर्मली, बेसिकली अगर वो अचीव हो गया तो एग्जिट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली एग्जिट करने के लिए जीटीटी अगर आप लगाओगे तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, वो टी पिन डालना पड़ता है। अभी टी पिन हर वक्त अगर आप डालते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, तो आपको क्या देना पड़ता है, पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है, ठीक है। बट पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे तो सामने वाला क्या कर सकता है, आपके शेयर्स बेच सकता है यहाँ पे। एंड इसके पहले भी गड़बड़ी हुई थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप देते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो जो मेरा मेजर अकाउंट है, बड़ा अकाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे मैं पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देता हूँ। बट जहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी देके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर कुछ हो भी गया तो इतना ज़्यादा कुछ चिंता का यहाँ पे विषय है नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ,
ठीक है। एंड मल्टीपल यहाँ पे अकाउंट से अगर पीटीबी अगर कर लेता हूँ तो इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप एक ही अकाउंट से पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या पता कल उसको बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप बहुत बड़े लेवल पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग वेडिंग करते हो तो आपका सीए आपको बता देगा, सजेस्ट कर देगा कि सर आप मल्टीपल अकाउंट से कर लो पोजिशनल ट्रेडिंग, तो फिर आपको कोई बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करेगा। फिर आपको नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो भी अभी शॉर्ट टर्म जो चल रहा है 20% के हिसाब से उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे, ठीक है, तो आपको सीए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर ही देगा। सो बताने का मकसद क्या था, ये पॉइंट नंबर 2 का, कि दो अलग अलग डीमैट अकाउंट से अगर ये चीज़ें करोगे तो ज़्यादा सेफ भी रहोगे, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देता हूँ। अगर मुझे कोई शेयर निकालना है मैं खुद से 80 पिन डालता हूँ और वो एग्जिट यहाँ पे कर लेता हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे निकल जाती है। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, यस, सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब क्या है कि मान के चल रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लो मेरे एक अकाउंट में 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, एक ही अकाउंट है XYZ बैंक 100 है। अभी इसी में ही अगर मैं यूपीआई अटैच कर लेता हूँ, इसी से ही डेबिट कार्ड है, इसी से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड, मतलब मान लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डीमैट अकाउंट, सब कुछ एक ही से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क है भाई। 100 करोड़ का इतना बड़ा अकाउंट है और उसी से आप अटैच यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो सेफ्टी ऑप्शन क्या है, ठीक है, आपका ये मेजर अकाउंट है जहाँ पे 100 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप एक दूसरा अकाउंट बना लो, वहाँ पे ट्रांसफर कर लो, 10 लाख ट्रांसफर करके रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, अभी यूपीआई इसमें इस्तेमाल करो, यूपीआई कर लो, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर लो, ठीक है। कोई बिल पेमेंट करना है तो यहाँ से कर लो, यूपीआई के थ्रू शेयर्स खरीदना है, वो डीमैट अकाउंट अटैच करते हैं ना, तो यहाँ से कर लो। तो अगर कल कुछ अगर 19-20 भी हुआ तो इस अकाउंट में हो सकता है, ठीक है। ये वाले अकाउंट का डिटेल किसी को शेयर नहीं करने का, ठीक है। ये वाला जो अकाउंट रहेगा इसका डिटेल्स हर किसी को आप शेयर कर सकते हो, बैंक डिटेल शेयर कर सकते हो। शेयर करना मतलब क्या, वो जो टैक्स बिक्स आप भरते हो नॉर्मली जो भी चीज़ें चलती है वॉटेवर, तो वो इससे आप कर सकते हो। जो मेजर अकाउंट है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो खास करके किसी को पता होनी नहीं चाहिए। सो अगर कल इस अकाउंट में अगर कुछ हो गया, ये जो छोटा वाला अकाउंट यहाँ पे जो था 10 लाख वाला, ठीक है, तो चलो बाकी का जो इतना बड़ा अकाउंट जो हम लोगों का देखने को मिल रहा था 100 करोड़ वाला, भाई वो तो सेफ रहेगा, इसमें तो मतलब अगर कुछ दिक्कत हो गई तो इस प्रकार से मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते रहोगे तो मेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि आपका डीमैट अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट ये सुरक्षित रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, वो सारी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। और जो लोग देखा गया ना इन चीज़ों को बोलेंगे अरे यार छोड़ दो यार, ये क्या बात है, ये तो टाइम पास वाली चीज़ है, तो भाई ये टाइम पास वाली चीज़ें नहीं है, ये धीमे धीमे करके, मतलब बोलते हैं ना वो बूंद बूंद से सागर कैसे बनता है, छोटी छोटी चीज़ें को ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई हम तो डायरेक्टली जाकर एकदम कुछ तो बहुत बड़ा काम करेंगे, तो ऐसा नहीं। ये छोटे छोटे हैबिट से अगर आप करोगे तो फाइनेंस से रिलेटेड आप धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओगे और आपका अकाउंट भी यहाँ पे सेफ रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। आप चाहो तो अपना फीडबैक भी दे सकते हो, क्या क्या नई चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी है करके, ठीक है। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पे तो आपको बताना चाहूँगा हमारे 2 और चैनल है, एक स्टॉक मार्केट क्लासेस करके 1 मिलियन वाला चैनल है, SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है। इनको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको ये चैनल मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल भी आपको मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये डीमैट अकाउंट हैकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है, 5+3, ठीक है। ये इस प्रकार से 3 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बता के रखे हुए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो जैसे मैंने कहा कि आपका डीमैट अकाउंट हैक होने के चांसेस ना के बराबर है। देखिए 0 तो नहीं बोल सकते यार, डिजिटल वर्ल्ड है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, नए नए नुस्खे कुछ ना कुछ तो वो निकालते रहते हैं हैकर, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहोगे, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर इसको लाइक कर देना, एंड लाइक नहीं कर सके तो ज़रूर शेयर कर देना जितना कुछ हो सके, ताकि बाकी लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर यहाँ पे हो सके। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।